हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर सुशीला वर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि सेंसिटिविटी को कैसे दूर करें। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया था कि एसिडिटी को कैसे कम करें। आज मैं आपको बताऊंगी सेंसिटिविटी को कैसे दूर करें। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि सेंसिटिविटी को कैसे दूर करें। सबसे पहले सेंसिटिविटी होती क्या है? जब भी हम कुछ ठंडा या गर्म हमारे दांतों में लगता है, कुछ भी खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं ज़्यादा, तो वो क्या होता है हमारे दांतों को लगता है, हल्की सी झंझनाहट सी होती है हमारे दांतों में, सेंसेशन बोल देते हैं उसको, ठीक है। और कभी हम खट्टा या मीठा खा रहे हैं उस वजह से भी होता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। ये सेंसिटिविटी होती क्यों है? ये कई बार क्या होता है हमारे दांतों में कैरीज हो जाती है। कैरीज आई मीन कीड़ा, जिसको बोल देते हैं, नॉर्मली कीड़ा बोल देते हैं, या हमारा दांत ऊपर से ब्लैकिश सा दिखेगा, ठीक है, उसको हम कैरीज बोलते हैं। उस वजह से भी क्या होती है, सेंसिटिविटी हो जाती है। कई बार देखा होगा कि दांतों में हम देखते हैं तो येलो येलो सा लगता है हमें, ठीक है, तो उसको हम डेंटिस्ट्री के अंदर डेंटल प्लाक भी बोल सकते हैं। कई बार टार्टर भी हो जाती है, तो ये चीज़ें कॉमन है, तो उस वजह से भी सेंसिटिविटी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स के मुंह में ना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तो उनके दांतों में कैरीज है और ना ही उनका येलो डिस्कलरेशन है दांतों का, फिर भी वो पेशेंट कह रहा है कि मुझे सेंसिटिविटी होती है जब भी मैं कुछ ज़्यादा ठंडा खा लेता हूँ या गर्म खा लेता हूँ। तो उसके लिए क्या है, उसमें क्या होता है कि विटामिन की कमी हो जाती है। कुछ विटामिन होते हैं जिस वजह से भी सेंसिटिविटी होने लग जाती है। आपने देखा होगा आजकल विटामिन डी धूप से मिलता है हमें। तो क्या होता है, ऑलमोस्टली हम वर्किंग में हैं तो कोई भी धूप में नहीं बैठता, टाइम ही नहीं मिलता धूप में बैठने के लिए, तो हमें विटामिन डी मिलता ही नहीं है। तो विटामिन डी की तो हर बॉडी के अंदर कमी होती है, क्या आप कोई भी हो चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ और विटामिन क्या हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन डी की तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इस वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि सेंसिटिविटी को दूर कैसे करें। मैं कुछ होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे दांतों को घर पर बैठ के आप एट ए टाइम, अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पा रहे तो आप घर पे ये कर सकते हो। सबसे पहले आपको ब्रश की हैबिट चेंज करनी होगी। ऑलमोस्टली क्या करते हैं लोग, सुबह कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि कई लोग रात को करते हैं, सुबह नहीं। हमें सुबह तो करना ही करना है ब्रश, हमें शाम को भी ब्रश करना है, पर हमें हैबिट को चेंज करना होगा कि लोग क्या करते हैं कि सुबह कर लिया, शाम को नहीं किया, शाम को कर लिया, सुबह नहीं किया। हमें दोनों टाइम करना है। वो भी करना कैसे है, ब्रेकफास्ट के बाद में करना है और डिनर के बाद में। डिनर का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हमने खाना खाया हमने ब्रश कर लिया। कई बार होता है कि हम डिनर खाने के आधा एक घंटे बाद में कभी दूध ले लेते हैं, कभी शेक ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमें करना है। जैसे हमें लगे कि अभी हमें कुछ नहीं खाना, तब हम ब्रश कर सकते हैं। 10-15 मिनट का गैप देके हम ब्रश कर लेंगे, पर कुल्ला करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने खाना खाया 8 बजे तो हम कुल्ला कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही हमने शेक लिया 1 घंटे बाद में हम ब्रश नहीं करने जा रहे, अभी 5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट या कुछ काम है तो हम कुल्ला कर सकते हैं, उसके बाद में ब्रश कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर विटामिन की कमी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन लेने ही पड़ेंगे। पर मैं आपको टैबलेट सजेस्ट नहीं करूंगी, कुछ सप्लीमेंट आते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, वो ही मैं आपको सब्सक्राइब करूंगी, सजेस्ट करूंगी। जैसे कई लोग रात को कर लेते हैं, कई सुबह, कभी रात को, कई अल्टरनेट डेज पे करते हैं, कई रेगुलर भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं। पर हमें करना कैसे है, हमें ब्रेकफास्ट के बाद करना है और डिनर करने के बाद में करना है। डिनर भी कैसे कि आपने खाना खाया और ब्रश कर लिया, ऐसे नहीं करना। कई बार ये होता है कि हम खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जैसे भी हमें लगता है, तो कई बार हम दूध ले लेते हैं, कई बार हम शेक भी ले लेते हैं। तो हमें उसके बाद में जब हमें लगे अभी हमें कुछ नहीं खाना, तब हमें क्या करना है, ब्रश करना है। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने डिनर खाया उसके बीच में 1 घंटे या 2 घंटे का गैप हो गया, तो खाना तो हमारी दांतों में रह गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए, चाहे हम ब्रश में गैप दे रहे हैं तो कुल्ला करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या होता है, खाना फंसा हुआ निकल जाता है
और उससे क्या होती है, सेंसिटिविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा मैं कुछ टूथपेस्ट बताने जा रही हूँ आपको, जो घर पर ही आपको सेंसिटिविटी में काफी रिलीफ देगा। 2-3 दिन तक रेगुलर यूज करिए, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये टूथपेस्ट है, वेंटेज है, एक है आर्य थर्मोसील आती है, वो यूज कर सकते हैं आप। और उसके बाद में मैंने बताया विटामिन की वजह से, तो मैं आपको टैबलेट सजेस्ट नहीं करूंगी, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो आप उसके लिए जिसमें कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो और विटामिन B12 भी हो, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर आपको किसी को चाहिए या किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि जो लोग इन चीजों से परेशान हैं, एट ए टाइम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, तो वो अपना घर पर ही अपना ट्रीटमेंट कर सके और उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।